अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आजकल आपने देखा कि अगर हमारे ऊपर छोटी मोटी कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला को ये तमाम तर बातें बहुत नापसंद हैं। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मर्दाना वार इन परेशानियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ यूनान के एक मशहूर ताजर ओनासस की एक मुख्तसर सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने इसे कंप्लीट सुनना है और फिर अपने बच्चों के साथ, अपने दीगर जो जान पहचान के लोग हैं, उनके साथ आपने इसे लाजमन शेयर करना है। ओनासस एक यूनानी ताजर था और उस वक्त की जहाज रानी की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, उसका ये बंदा मालिक था। और इसके अलावा ये जैतून का बिजनेस भी करता था। अब चूंकि इसके दो बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, लिहाजा इस बंदे के पास बहुत सारा पैसा था, दौलत, शोहरत, बीवी, बच्चे। अल्लाह ताला ने इस बंदे को सब कुछ दिया हुआ था और ये उस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी था। लेकिन फिर क्या हुआ, ओनासस को एक बीमारी लग जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसके जिस्म के पट्टे काम करना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि ओनासस अपनी पलकों को भी खुद से नहीं झपक सकता था। डॉक्टर्स उसकी पलकों के साथ सोल्यूशन लगाकर ऊपर चिपका देते, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती थी। और रात के वक्त सोने के लिए ओनासस की पलकों के साथ जो सोल्यूशन लगाया जाता था, उसको उतार दिया जाता और उसकी पलकों को नीचे किया जाता, जिसकी वजह से ओनासस बेचारा रात को सोता था। यानी इस कदर परेशान कि अपनी पलकों को भी नहीं झपक सकता था। फिर एक दिन ओनासस से किसी ने पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो ओनासस ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए बहुत सबक आमोज़ है। ओनासस ने कहा कि मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, सिर्फ इस एक काम के लिए कि मैं ज़िंदगी में एक बार अपनी पलकों को खुद से झपक सकूँ। यानी मैं एक बार अपनी पलकों को झपकना चाहता हूँ और इसके बदले में अगर मुझे अपनी सारी दौलत भी देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे बहन भाइयों, इस कहानी को, मुख्तसर सी कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी सारी नेमतें दी हैं, जैसे आंखें अल्लाह ने हमें अता की हैं, दिल अता किया है, हमारे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिल्द है, इतनी ये पूरे का पूरा जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये किसी नेमत से कम नहीं है और ना ही ये कम कीमती है, बल्कि ये दुनिया की तमाम तर कीमती चीज़ों से सबसे ज़्यादा कीमती है। अब अगर कभी कभार हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है, कोई पैसों की कमी आ जाती है, या कोई और नेमत अल्लाह ने हमें नहीं दी, हमारे जान पहचान के किसी और बंदे को अल्लाह ने ज़्यादा दे दी है, तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप मुनासस को देख लें कि वो एक बार अपनी पलकों को झपकने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की दौलत देने तक को तैयार हो चुका है। और अक्सर औक़ात हम लोग हैं कि हमारा पूरा जिस्म अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी टेंशन से हम इन तमाम नेमतों की नाशुक्री कर जाते हैं अपने रब से, अपने अल्लाह से। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सुभान अल्लाह, कि ए इंसान तू मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा। बल्कि अल्लाह ने तो कुरान पाक में यहाँ तक कह दिया है कि अगर दुनिया में जितने भी समंदर हैं उन सबको स्याही बना दिया जाए और तमाम दरख्तों को कलमे बना दिया जाए, तो इंसान को जो मैंने नेमतें अता की हैं उनको गिना नहीं जा सकता। अगर हम अपने आसपास देखें तो बेशुमार नेमतें हैं। आप देखें, ये जो ऑक्सीजन आप अंदर लेकर जा रहे हैं, आपको क्या पता कि ये जो गैस, ऑक्सीजन, ये जो हवा हमारे अंदर जाती है, अंदर जाकर इसके क्या प्रोसेसेस होते हैं? क्या ये कम छोटी नेमत है कि हम सांस ले रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें सूरज अता किया है और इतनी बड़ी कायनात अपने इस छोटे से इंसान के लिए बना दी है। आप तसव्वुर करें कि हमारे आसपास अल्लाह की किस कदर नेमतें हैं, लेकिन हम फिर भी बाज़ औक़ात छोटी छोटी सी बातें जो हमारी पूरी नहीं होती, हो सकता है कि वो हमारे हक में बेहतर भी ना हो, इस उनकी बेस पर हम अपने अल्लाह को नाराज़ करने वाले इंसान बन जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो भी अता किया है, हम उसमें खुश रहने वाले इंसान बने, सब्र करें, शुक्र करें। और चूँकि शुक्र करने के साथ साथ अल्लाह ताला हमारी जो नेमतें हैं उनमें इजाफ़ा भी करेगा।
لئن شکرتم لازیدنکم، والی آیت بھی آپ نے کئی بار مجھ سے ہی سنی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اوناسس کی کہانی بنیادی طور پر آپ کو سنانے کا مقصد میرا صرف اور صرف ایک تھا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی، شہرت نہیں دی، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی اور ہمارے اللہ نے ہمیں نہیں دی، تو ہمیں اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کاؤنٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، اور پھر ہمیں اس کا بھرپور اور بہترین اور زبردست طریقے سے اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔